Hello everyone, welcome to class number 2 of learning of SAP MM module. So आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू SAP MM, मतलब SAP MM क्या होता है, इस पे प्रोसेस कैसे काम करता है और नॉर्मली हम जो परचेजिंग डिपार्टमेंट रहता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट काम कैसे करता है, तो बेसिकली हम ये सब जानेंगे आज के क्लास में। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ SAP MM। तो बेसिकली SAP MM में हम मटेरियल से रिलेटेड, तो SAP MM जो होता है, SAP MM जो होता है, SAP MM में तो SAP MM क्या होता है? SAP MM इसका अगर फुल फॉर्म हम जाने, इसको बोलते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। तो मटेरियल मैनेजमेंट यानी मटेरियल रिलेटेड जो भी काम होता है, ये सारा कुछ हमारे डिपार्टमेंट में या फिर हमारे SAP MM के अंडर में आते हैं। मटेरियल रिलेटेड जो भी मूवमेंट होता है, मटेरियल हम परचेज करते हैं, मटेरियल हम इशू करते हैं, मटेरियल हम रिसीव करते हैं, मटेरियल हम किसी को सेंड करते हैं, तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ रहते हैं, जो सारे काम रहते हैं, वो सारे SAP MM के अंडर में रहते हैं। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? परचेजिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोक्योरमेंट होता है। मटेरियल हम बाहर से ख़रीदते हैं, मटेरियल हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, कोई भी हमारा चीज़ हो, हम बाहर से अगर प्रोक्योर करें, अगर बाय करें, तो हम वो सारा जो चीज़ रहता है, वो सारा जो है हमारे SAP MM के अंडर में आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे पढ़ेंगे SAP MM में परचेजिंग और इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री यानी हम जो चीज़ परचेज़ करते हैं, परचेज़ होने के बाद जहाँ पे आके सारे स्टोर होते हैं, उसको बोलते हैं हम इन्वेंट्री। नॉर्मली इन्वेंट्री वर्ड आपने सुना होगा काफ़ी सारे लोगों से। इन्वेंट्री मतलब बेसिकली ये होता है कि हमारा जो स्टोर आइटम होता है, उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। तो आपने सुना होगा काफ़ी सारे जगह से कि हमारा इन्वेंट्री शॉर्ट है, हमारा इन्वेंट्री हाई है, हमारे इन्वेंट्री में इतना आइटम चाहिए। तो नॉर्मली इन्वेंट्री किसको बोलते हैं? इन्वेंट्री एक स्टॉक को बोलते हैं। नॉर्मली हमारा जो वेयर हाउस होता है या फिर हमारा जो कंपनी होता है, कंपनी में जितना सारा स्टॉक होता है, उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। कोई भी चीज़ हो, स्टॉक हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फिनिश्ड गुड हो, चाहे वो सेमी फिनिश्ड गुड हो, ये सारे हमारे जहाँ पे स्टोर होते हैं, वो इन्वेंट्री सेक्शन में आता है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ सीखेंगे। पहला चीज़ है परचेजिंग, दूसरा चीज़ है इन्वेंट्री। तो ये दोनों चीज़ हम सीखने को मिलेगा SAP MM में। तो मटेरियल का पहला चीज़ है, मटेरियल का जो भी मूवमेंट होगा, इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, यानी कि मटेरियल हम बाहर से परचेज करें या फिर मटेरियल हम अंदर से बाहर सप्लाई करें या फिर हमारे कस्टमर को सप्लाई करें, जो भी मूवमेंट्स होगा वो सारे हम SAP MM में सीखेंगे। वो सारे प्रोसेस जो कैसे होता है, क्या होता है, वो सारा हम सीखेंगे SAP MM में। तो अभी चलिए हम देखते हैं SAP MM में एक बिजनेस प्रोसेस कैसे काम करता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट काम कैसे करता है। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि परचेजिंग डिपार्टमेंट जो रहता है, वो काम कैसे करता है। तो हम ये बेसिक बिजनेस आइडिया ले रहे हैं, ये SAP के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको आप जब SAP जब सॉफ्टवेयर सीखेंगे, सॉफ्टवेयर सीखने से पहले आपको बिजनेस के बारे में आइडिया होना चाहिए, तभी जाके आप सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर में यूज़ कर पाएंगे कैसे, कहाँ से क्या होता है। तो पहले चलिए हम देखते हैं कि SAP MM में कैसे बिजनेस प्रोसेस काम करता है या फिर परचेजिंग डिपार्टमेंट काम कैसे करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे दो सिनेरियो डिस्कस करते हैं। पहला जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा जो है उसको हम लेके चलते हैं ट्रेडिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग यानी हमारा जो आइटम है, हमारा जो मटेरियल है, वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं। सपोज़ कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जैसे टाटा स्टील का प्लांट हो गया, वो स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं। टाटा मोटर्स का प्लांट हो गया, वो मोटर मैन्युफैक्चर करते हैं। मारुति सुजुकी हो गया, वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं। काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होते हैं, जैसे आपका
हमारा नेस्ले कंपनी हो गया, नेस्ले कंपनी आपका जो काफ़ी सारा फूड आइटम वो मैन्युफैक्चर करती है, तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दूसरे जो कैटेगरी में आते हैं वो आता है ट्रेडिंग कैटेगरी में। तो ट्रेडिंग कैटेगरी में क्या होता है, जैसे सपोज़ हमारा कोई वेयर हाउस हो गया। ट्रेडिंग मतलब आप यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल दूंगा, जैसे आप फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेज़ोन हो, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, इनका कोई मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं रहता है। ये क्या करते हैं, सिर्फ ट्रेड करते हैं। आपसे ऑर्डर लिया, थर्ड पार्टी से मटेरियल लिया, सप्लाई कर दिया, या तो इनका खुद का वेयर हाउस रहता है या तो फिर ये सेलर का वेयर हाउस से ही डायरेक्ट डिस्पैच कर देते हैं। तो वो डिफरेंट सिनेरियो रहता है ट्रेडिंग के हिसाब से। तो ये दो बेसिकली मेजर जो बिजनेस प्रोसेस है ऐसे काम करता है। एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, दूसरा हो गया ट्रेडिंग के लिए। तो नॉर्मली ये सिनेरियो काम कैसे करता है वो देखते हैं। तो पहला जो हमने लिया था मैन्युफैक्चरिंग, सपोज आप एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आपको क्या होता है, आपको एक सेल्स ऑर्डर मिलता है। मतलब कस्टमर ने आपको एक परचेज ऑर्डर डाला। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सपोज़ आप फ्लिपकार्ट पे एक ऑर्डर डाल रहे हो, तो आपने जो ऑर्डर डाला वो आपके लिए परचेज ऑर्डर है। आपने परचेज के लिए एक ऑर्डर दिया फ्लिपकार्ट को, फ्लिपकार्ट आपको सेल करेगा, तो फ्लिपकार्ट आपको सेल करेगा, तो फ्लिपकार्ट के लिए वो हो गया सेल ऑर्डर। तो कस्टमर देता है परचेज ऑर्डर, कंपनी के लिए बन जाता है वो सेल ऑर्डर। तो यहाँ पे सपोज हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमारे कस्टमर ने एक परचेज ऑर्डर दिया, कस्टमर परचेज ऑर्डर, वो हमारे लिए बन गया सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर, तो सेल्स ऑर्डर के लिए क्या चीज़ रहता है, नॉर्मली हमारा मटेरियल रहता है। तो सपोज मटेरियल है x और क्वांटिटी है 100 पीस। तो एक सेल ऑर्डर जनरेट हुआ, आपके लिए एक सेल ऑर्डर आया। सेल ऑर्डर में मटेरियल x और क्वांटिटी 100 पीस के लिए ऑर्डर आया। तो यहाँ पे आप ये जो ऑर्डर था, सपोज़ आपके पास एक पेन के लिए ऑर्डर आया, एक पेन के लिए सेल्स ऑर्डर आया 100 पीस का। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप अपना स्टोर में चेक करोगे। स्टोर में चेक करोगे मटेरियल x क्वांटिटी 100 है कि नहीं, तो वहाँ पे आपको मिला क्वांटिटी 0 है। तो स्टोर में आपके लिए कोई क्वांटिटी मिला नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर स्टोर में हमको मिल जाता तो हम यहाँ पे गुड्स इशू करा के कस्टमर को सेंड कर देते। तो यहाँ पे स्टोर में आपको 0 क्वांटिटी मिलेगा। अगर 0 क्वांटिटी मिलता है तो क्या होगा, आप ये चीज़ जो है आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप एक ऑर्डर यहाँ से फॉरवर्ड करते हो कहाँ पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे आप ये ऑर्डर को फॉरवर्ड करते हो। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो देखते हैं कि उनको मटेरियल x चाहिए, और मटेरियल x बनाने के लिए रॉ मटेरियल y और रॉ मटेरियल z चाहिए। तो ये 100 क्वांटिटी में चाहिए, ये भी 100 क्वांटिटी में चाहिए। तो रॉ मटेरियल बनाने के लिए ये मटेरियल बनाने के लिए सपोज हम ये पेन का ऑर्डर ले रहे हैं, पेन का ऑर्डर ले रहे हैं। तो पेन के लिए हमको सपोज हमको एक रिफ़िल चाहिए, और हमको एक उसका जो बाहर का पुर्जा जो रहता है वो कैबिनेट, अगर मान के चले तो एक कैबिनेट चाहिए और एक रिफ़िल चाहिए। तो ये सपोज़ मटेरियल x बनाने के लिए मटेरियल y एंड z चाहिए 100 क्वांटिटी में। तो यहाँ पे ये प्रोडक्शन ऑर्डर हमारा यहाँ पे बना कि मटेरियल x हमको बनाना है 100 क्वांटिटी में, और उसके लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये रॉ मटेरियल फिर से कहाँ जाएगा, स्टोर पे जाके चेक होगा। स्टोर में देखा रॉ मटेरियल y और रॉ मटेरियल z जो है उसका क्वांटिटी जो है वो 0 है, मतलब वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सपोज़ अवेलेबल नहीं है, तो ये मान के चलते हैं कि अवेलेबल नहीं होता है। तो क्या होगा, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट वाले को कांटेक्ट करेंगे।
परचेजिंग डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करेंगे कि हमको रॉ मटेरियल वाई और रॉ मटेरियल जेड 100 क्वांटिटी में चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक रिक्वायरमेंट जनरेट हो गया, वो परचेज डिपार्टमेंट में आया। रॉ मटेरियल वाई और रॉ मटेरियल जेड के लिए एक रिक्वायरमेंट जनरेट हुआ कि हमको इतना चाहिए। तो यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट पे एक मटेरियल का रिक्वायरमेंट आता है कि हमको रॉ मटेरियल वाई और रॉ मटेरियल जेड जो है वो 100 क्वांटिटी में चाहिए। तो जब ये परचेज डिपार्टमेंट के पास ये आके रिक्वायरमेंट तो जब परचेज डिपार्टमेंट के पास आके ये मटेरियल का रिक्वायरमेंट पहुंच जाता है, तो परचेज डिपार्टमेंट का काम ये रहता है कि ये जो मटेरियल है ये बाहर से परचेज करे। तो डायरेक्टली ये जो सेल ऑर्डर हो गया, स्टोर वाले हो गए या फिर प्रोडक्शन वाले हो गए, ये डायरेक्टली कोई चीज़ बाहर से बाय नहीं कर सकते या फिर प्रोक्योर नहीं कर सकते। तो इसके लिए परचेजिंग डिपार्टमेंट की ज़रूरत होता है। तो ऐसे जब रिक्वायरमेंट बनता है तो वो कहाँ पे जाता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट में जाता है। परचेजिंग डिपार्टमेंट में वहाँ से परचेज ऑर्डर, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट जनरेट हुआ उसको हम बोलते हैं परचेज रिक्विजेशन, यानी कि जो मटेरियल का रिक्विजेशन या फिर मटेरियल का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको एक रिक्विजेशन आया, मतलब हमको एक रिक्वायरमेंट का लिस्ट आया, वो लिस्ट के हिसाब से हम अब क्या करेंगे, परचेजिंग करेंगे या फिर बाइंग करेंगे। तो ये होता है परचेजिंग डिपार्टमेंट ऐसे काम करता है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ऐसे काम करता है। तो ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हिसाब से परचेज डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा सिनारियो है, नेक्स्ट जो हमारा सिनारियो था वो था ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का, तो ट्रेडिंग में हमारा क्या होता है, ट्रेडिंग में हमारा कोई मटेरियल जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं होता है, डायरेक्टली हम सिर्फ उसको ट्रेड करते हैं। ट्रेड यानी हम सिर्फ उसको खरीदेंगे और बेचेंगे, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेड मतलब खरीदना और बेचना, दोनों चीज़ उस पर रहता है। तो हमारा जो मटेरियल है वो सिर्फ हम खरीदेंगे और बेचेंगे। तो सपोज़ आप कोई मार्ट में जाते हो, कोई सुपर मार्ट में जाते हो, काफ़ी सारा चीज़ वहाँ पे आप देखते हो, वो कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, खरीदते हैं सामान, किससे, अपने वेंडर से सामान खरीद लेते हैं और वहाँ से कस्टमर को यानी कि हमको वो सामान बेच देते हैं। कोई भी आप सुपर मार्ट जाएँ, कोई भी आप स्टोर जाएँ, वहाँ पे ऐसा होता है कि वो लोग कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो सिर्फ सेल करते हैं, मतलब वो सिर्फ बाय और सेल करते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग। अगर कोई ट्रेडिंग वाला कंपनी हो तो वो कैसे काम करता है। तो सिनारियो वही सेम रहेगा। कस्टमर हमको क्या देता है, परचेज ऑर्डर देता है, वो हमारे लिए हो जाता है सेल्स ऑर्डर। तो सेल्स ऑर्डर मटेरियल एक्स के लिए क्वांटिटी 100, ये आ गया हमारा रिक्वायरमेंट सेल ऑर्डर के लिए। सेल ऑर्डर का रिक्वायरमेंट आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे ओनली थिंग जो है वो है स्टोर। तो हम स्टोर में चेक करेंगे मटेरियल एक्स का जो क्वांटिटी है, सपोज़ हमारा 0 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हमने स्टोर में चेक कर लिया, स्टोर में 0 क्वांटिटी है। तो स्टोर से क्या होगा, स्टोर वाले कांटेक्ट करेंगे परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करके उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे कि हमको क्या हुआ, तो उनको कांटेक्ट करके क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हमको मटेरियल एक्स क्वांटिटी 100 में चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मटेरियल का रिक्वायरमेंट जनरेट हो रहा है, मटेरियल एक्स का जो रिक्वायरमेंट है वो जनरेट हो रहा है, कितने, 100 क्वांटिटी में जनरेट हो रहा है। तो यहाँ से परचेज डिपार्टमेंट का काम है कि वो ये जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट आया कहाँ से, हमारा स्टोर से जो रिक्वायरमेंट आया, वो रिक्वायरमेंट को ये फुलफ़िल करेगा परचेज डिपार्टमेंट बाहर से आइटम परचेज करके। तो पहला जो सिनेरियो था वहाँ पे हम रॉ मटेरियल खरीद के हमारे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को देते थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते थे, वो लोग वहाँ से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके
स्टोर को भेजेंगे, फिर स्टोर वाले जो है वो सेल ऑर्डर को डिस्पैच करेंगे। यहाँ से परचेज़ का जो है डायरेक्टली हम लोग जो आइटम बेच रहे हैं वो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है, हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। तो हमको जो भी ऑर्डर आता है, अगर हमारे पास वो फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होता है तो हम परचेज डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि हमारा रिक्वायरमेंट इतने का है, हम इतने के लिए हमको ये मटेरियल हमको चाहिए, तो वहाँ से परचेज डिपार्टमेंट आपको परचेज करके देगा। तो ऐसे हमारा परचेजिंग डिपार्टमेंट या फिर मटेरियल मैनेजमेंट साइड में काम ऐसे होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, एक प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट जनरेट होता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, डिफरेंट यूनिट के हिसाब से, जो भी डिपार्टमेंट हो, जो भी आपके बिजनेस प्रोसेस हो, उसके हिसाब से आपका जो भी प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट जनरेट होता है वो आप परचेजिंग डिपार्टमेंट को भेजेंगे। परचेजिंग डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आइटम को परचेज करेंगे बाहर से। तो वो रॉ मटेरियल हो चाहे वो फिनिश मटेरियल हो, वो बाहर से परचेज करके आपको स्टोर में डिलीवर करेंगे। तो ये होता है परचेज डिपार्टमेंट। तो ऐसे हमारा जो परचेज डिपार्टमेंट है वो काम करता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर ये पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।